जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कुछ और। ये कहावत काफ़ी पुरानी है और यदि आपका इस कहावत से पहली बार सामना हो रहा है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप नौकरी करने के लिए जाएंगे या जब आप दूसरे लोगों से मिलेंगे तब इस कहावत को आपको कई बार समझना पड़ेगा, सामने वाले के लिए नहीं, खुद के दिमाग में। अब शार्क टैंक इंडिया, इसके सीजन 1 का मैं बहुत बड़ा फैन था। सीजन 2 में लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं, अश्लील ग्रोवर जी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं जिनको कि देखकर ऐसा लग रहा है कि यार शायद अब वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो एक हाइप इंडिया में बनी हुई थी, उस फुग्गे की कहीं ना कहीं हवा निकलना शुरू हो गई है। लोगों को शायद समझ में आने लगा है कि एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में कितनी मेहनत वाला काम होता है और कितना रिस्क भरा काम होता है। तो अब ऐसे में शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के जजेस से जुड़ा हुआ एक लिंक्डइन का पोस्ट है जो कि इस समय खासा वायरल हो रहा है। और इस पोस्ट में ये बात बताई जा रही है कि भैया यहाँ पर तो सब ठन गोपाल है और बातें सिर्फ ऊपरी ऊपरी हो रही हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं शार्क टैंक इंडिया 2 के जजेस को लेकर, वो जरा जान लेते हैं। सोनी टीवी पर लोकप्रिय बिजनेस शो शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन अभी टेलीकास्ट हो रहा है। बिजनेस और स्टार्टअप के दीवानों को यह शो काफी पसंद आता है। शो के जज के मजेदार कमेंट और बिजनेस चलाने को लेकर दिए गए सुझाव से आम लोग भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरी ओर सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन पर फेमस ऑथर अंकित उत्तम की एक पोस्ट वायरल हो रही, जिसमें उन्होंने बताया कि दूसरों को बिजनेस की सीख देने वाले और फंड बांटने वालों की कंपनियों के मालिक खुद भारी घाटे में हैं। बोर्ड के अमन गुप्ता को छोड़कर सबकी हालत इस समय खस्ता है। वायरल हो रहे पोस्ट में अंकित दावा करते हैं कि शार्क टैंक इंडिया के जजों की संपत्ति में भारी गिरावट दर्ज करी गई है। अंकित पोस्ट की शुरुआत शार्क टैंक इंडिया अमेरिका से करते हैं। वो कहते हैं कि शार्क टैंक के अमेरिकी वर्जन के जजों की कंपनियां फायदे में। शार्क टैंक के दूसरे सीजन में विनीता सिंह, गजल अलग, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, पीयूष बंसल और अमित जैन जज की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पहले सीजन में अपने सख्त लहजे के लिए सुर्खियां बटोरने वाले अश्लील ग्रोवर इस सीजन का हिस्सा नहीं है। अंकित सभी जजों का एक एक करके आकलन शुरू करते हैं और सभी की संपत्तियों के बारे में बताते हैं। बकौल अंकित, विनीता सिंह की शुगर कॉस्मेटिक्स को वित्तीय वर्ष 2022 में 75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 में कंपनी को 21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। गजल अलग के मामाअर्थ ने स्थापना के बाद पहली बार वित्त वर्ष 2022 में 14 करोड़ का लाभ कमाया था, जबकि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021 में 1332 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2020 में 428 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। साथ ही कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही में लगभग 4 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। कंपनी ने हाल ही में प्रॉफिट कमाना शुरू किया है। साथ ही मिंट की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया कि वे 24,000 करोड़ रुपए के मूल्यांकन के आंकड़े पर आईपीओ लाने जा रहे हैं। अंकित आश्चर्य जताते हुए कहते हैं कि 24,000 करोड़ का आईपीओ, जब मुनाफा सिर्फ 14 करोड़ का है। अंकित आगे बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022 में भारत पे का कुल घाटा 5,594 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को करीब 2,961 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। अश्लील ग्रोवर को 2022 में कंपनी से हटा दिया गया था। ये नुकसान भी उनके ही हिस्से आएगा क्योंकि वो वित्त वर्ष 2022 में कंपनी के साथ थे। अंकित आगे अनुपम मित्तल के बारे में बताते हैं। अनुपम मित्तल शादी.com, मकान.com, मौज मोबाइल जैसे ब्रांड के मालिक हैं। शादी.com को छोड़कर ऐसा लगता है कि उनके अन्य ब्रांड या तो खत्म हो चुके हैं या फिर पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे, क्योंकि मीडिया में उनके बारे में बहुत कम या फिर कोई खबर सुनने को ही नहीं मिलती। मकान.com के बारे में आप क्या ही सुन रहे हैं। यहाँ तक कि शादी.com की वित्तीय स्थिति सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं, सिवाय इसके कि भविष्य में इसका आईपीओ आ सकता है। हालांकि 2009 में ऐसा ही एक बार प्रयास किया गया था। वहीं पीयूष बंसल के लेंसकार्ट को वित्तीय वर्ष 2022 में 102 करोड़ का घाटा हुआ था। उन्होंने एमक्योर फार्मा की नमिता थापर की तुलना अभिनेत्री अनन्या पांडे से कर दी और नेपोटिज्म का उदाहरण बता दिया। अंकित ने कहा कि थापर एमक्योर फार्मा के संस्थापक नहीं, उनके पिता ने इसे शुरू किया था और अभी वो इसकी सीईओ हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अमित जैन की कार देखो ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 246 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। बकौल अंकित, अमन गुप्ता की बोट इकलौती ऐसी कंपनी है जो शुरुआत से ही मुनाफे में रही है। अब ये जो मैंने आपको पूरी बात बताई है, ये पूरी बातें अंकित उत्तम का जो पोस्ट इस समय वायरल हो रहा है लिंक्डइन के ऊपर, उसी के हिसाब से मैंने बताया है। क्योंकि भैया बिजनेस की बारीकियों की जब बारी आती है तो मैं भी उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि भाई बिजनेस की इतनी बारीकियों को मैं भी समझ सकूं। शौक के साथ हम तो शार्क टैंक इंडिया देख रहे थे, तो वहीं लिंक्डइन की इस पोस्ट के ऊपर भी नजर पड़ गई जो कि सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। लेकिन यदि हम
अंकित उत्तम की इस पोस्ट में जो पूरे आंकड़े बताए गए हैं, यदि हम उनको असलियत में देखें तो वाकई में ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े घाटे हैं, जिसमें कि भारत पे का घाटा तो मतलब छत तोड़ के बाहर जा रहा है, बिल्कुल निकल गया आसमान में। तो अब आप खुद ही बताइए कि ऐसे में क्या इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? मतलब मुझको तो थोड़ा सा कम ज़्यादा लग रहा है। खैर, आप लोगों की राय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताएं आपका क्या कहना है इस पोस्ट के बारे में। क्या आपको वाकई में लगता है कि सब के सब घाटे में चल रहे हैं और वहाँ पे बैठ के फालतू का ज्ञान बाँचते रहते हैं? मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।